Hello and good morning, friends. Welcome to my YouTube channel. So it's a beautiful day and very beautiful summer's day of Switzerland, and welcome to my road trip of Switzerland. So आज हम जा रहे हैं एक बड़ा सिटी है स्विट्ज़रलैंड का, बहुत ही खूबसूरत सिटी है ये, और जिसका नाम है बीबीएन। फ्रेंच टाइप का ये शब्द है बीबीएन। हमने इसकी स्टडी की, काफ़ी ब्यूटीफुल टाउन है, घूमने जैसा टाउन है। तो आपको दिखाता हूँ ये टाउन अंदर से कैसा है। तो सिटी सेंटर के पास में मल्टी स्टोरी पार्किंग थी, वहाँ पे हमने हमारी गाड़ी पार्क कर दी और चलते निकल पड़े ओल्ड सिटी सेंटर की तरफ। वैसे स्विट्ज़रलैंड के अंदर हमने बहुत सारे डेस्टिनेशन घूम लिए हैं और ये हमारा 18 नंबर का डेस्टिनेशन है, और इसके आगे कुछ और डेस्टिनेशन बाकी है। उसके बाद स्विट्ज़रलैंड की जो हमारी रोड ट्रिप है वो ख़त्म हो जाएगी और फिर हम आगे बढ़ेंगे इटली की तरफ। तो सिटी के बारे में जानेंगे तो यहाँ पे रहते हैं तकरीबन 1 लाख लोग के आसपास, और ये इसको बनाता है 10th लार्जेस्ट सिटी ऑफ स्विट्ज़रलैंड। टोटल 21 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला है पूरा शहर। यहाँ पे 19वीं शताब्दी से बहुत फेमस जो वॉचेस रहती है वो बनती है, जिसमें से रोलेक्स है, ओमेगा है और स्विच। ये सभी जो बड़ी ब्रांड है वॉचेस की वो यहीं पे बनती है, और इसीलिए इस सिटी को बोलते हैं द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ वॉच मेकिंग। यहाँ के लोग हैं वो फ्रेंच भी बोलते हैं और जर्मन भी बोलते हैं, ये काफ़ी यूनिक है। और मोस्ट ऑफ सिटी जो स्विट्ज़रलैंड में है या गांव है वहाँ पे जर्मन भी बोलते हैं और फ्रेंच भी बोलते हैं। जहाँ जिसकी बॉर्डर लगती है वहाँ पे वो भाषा बोलते हैं, मिक्स हो जाती है वहाँ पे भाषाएं। तो जो ओल्ड सिटी सेंटर है उसकी शुरुआत हो चुकी है। ये एरिया के आगे जितना भी सिटी का एरिया है वो बहुत पुराना है। कोई बिल्डिंग यहाँ पे 200 साल पुरानी, कोई 300 साल पुरानी है। तो ये जो पूरी बिल्डिंग है अभी भी वैसी की वैसी है, और यही चीज़ स्विट्ज़रलैंड को एक यूनिक ट्रैवल डेस्टिनेशन बनाती है। तो ब्यूटीफुल म्यूज़िक, जो लोकल म्यूजिशियन है वो समर आता है तभी ऐसे सिटी सेंटर में म्यूज़िक बजाते हैं और लोग उनको पैसे भी देते हैं। तो ये भिखारी नहीं है, बेसिकली ये म्यूजिशियन है, लेकिन उनकी आमदनी यहीं से होती है, सिटी सेंटर के एरिया से। सिटी सेंटर का ये पूरा जो एरिया है वो नो व्हीकल जोन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक भी गड्डियाँ आती नहीं है। जो भी लोडिंग अनलोडिंग रहती है वो सुबह करते हैं या फिर शाम को करते हैं, और पुलिस आपके सामने जा रही है, ये पूरा पेट्रोलिंग करते हैं पूरे एरिया में। तो पूरी नज़र रहती है पुलिस वालों की कि किधर क्या चल रहा है। इमीडिएट अगर कुछ हुआ तो विद इन फ्यू मिनट्स वहाँ पे पुलिस आ जाती है। तो सिटी सेंटर के अंदर ही हमें एक ब्यूटीफुल चर्च दिखा, तो मुझे लगा ये देखना चाहिए और फोटोग्राफी थोड़ी करनी चाहिए, तो मैं उस तरफ बढ़ा। और सचमुच में ये जो चर्च था काफ़ी ब्यूटीफुल था। हमने बाहर से ही देखा क्योंकि इतना टाइम नहीं था हमें ये पूरा जो चर्च है वो घूमने का। स्पेशली हम सिटी सेंटर के लिए आए थे यहाँ पे, तो अभी ये थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे फ़ोटोग्राफी करेंगे और फिर वापस से सिटी सेंटर की तरफ मुड़ जाएंगे। तो चर्च के बाद हम आ गए ओल्ड मार्केट एरिया में। तो यहाँ पे बहुत सारी पत्थरों में बनी बिल्डिंग्स थी,
पता नहीं ये बिल्डिंग क्या है, बट यहाँ का जो स्ट्रीट्स थे काफ़ी ब्यूटीफुल थे और काफ़ी क्राउडेड भी था। और लोकल लोग यहाँ पे जो फ्रूट की शॉपिंग है, जो सब्जियाँ है, फल है, उनकी शॉपिंग कर रहे थे। ये पूरा एक बड़ा सा प्लाज़ा है। यहाँ पे ऐसा है कि बहुत सारे स्ट्रीट एक ओपन स्पेस में जाके मिलती है और ये प्लाज़ा बन जाते हैं। और ये प्लाज़ा इतना ब्यूटीफुल रहता है कि इसके आसपास की बिल्डिंग और ये प्लाज़ा सब मिल के एक यूनिक स्पेस बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी आइटम्स मिल रही थी जो हाथ से बनाई थी, जो लोकल लोगों ने बनाई थी। बहुत सारी खाने की चीज़ें थी जो हाथ से बनाई थी, मतलब कि घरों में बनाई थी और यहाँ पे बेच रहे थे। लेकिन हमें कुछ जमा नहीं शॉपिंग करने को, क्योंकि हमारे टेस्ट के हिसाब से था ही नहीं। ये जो टेस्ट था वो यूरोपियन जो लोग खाते उस हिसाब से था। तो बस ये प्लाज़ा में हम घूमे और फिर वापस आगे निकल गए बहुत सारी और स्ट्रीट्स थे उसको एक्सप्लोर करने। यहाँ पे हर स्ट्रीट्स काफ़ी ब्यूटीफुल थी, मतलब नॉर्मल स्ट्रीट्स में भी जाओगे तो ब्यूटीफुल लगेगी। और मोस्ट ऑफ स्ट्रीट्स थी वो कंक्रीट और आसफाल्ट फ्री थी। यहाँ पे जो मटेरियल लगाया था पेविंग पे वो काफ़ी यूनिक था, ओल्ड लुक था। और ये जो पेविंग और ओल्ड लुक है वो कोबल स्ट्रीट्स बोलते हैं इसको। एक कोबल स्ट्रीट्स और जो बिल्डिंग्स मेडिवल टाइम की बनी है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के पूरा का पूरा जो स्ट्रीट्सकेप्स था काफ़ी यूनिक बनाता है। और यही ओल्ड स्ट्रीटस्केप्स या फिर आप बोल सकते हैं ओल्ड बिल्डिंग, यही सब स्विट्ज़रलैंड का एक खजाना है। यही एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है और हर साल लाखों की संख्या में यहाँ पे टूरिस्ट घूमने आते हैं। इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक, दोनों लोग यहाँ पे घूमने आते हैं और यहाँ पे होटलों में रुकते हैं, यहाँ पे शॉपिंग करते हैं, यहाँ पे खाना खाते हैं। तो ये पूरी की पूरी एक इकोनॉमी है और ये सबसे बड़ी इकोनॉमी है वर्ल्ड के अंदर। तो स्विट्ज़रलैंड के पास ऑफ़र करने के लिए ऐसे बहुत सारे टाउन्स हैं और आप देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल है। कोई भी जगह पे व्हीकल नहीं है, सब व्हीकल फ्री स्ट्रीट्स है और साइकिलिंग अलाउड है। यहाँ पे साइकिलिंग को प्रमोट भी करते हैं यहाँ की गवर्नमेंट और लोग भी काफ़ी उत्साह से ये साइकिलिंग वगैरह करते हैं यहाँ पे। तो चलते चलते हम पहुँच के एक और छोटी सी प्लाजा है, इसके आसपास में आप बिल्डिंगें देखिए कितनी ब्यूटीफुल। ये तकरीबन 200-300 साल पुरानी मेडिवल टाइम की बिल्डिंग्स है। और ये जो देख रहे सामने होटल से, घर से, यहाँ पे रेस्टोरेंट, कैफ़े, मार्केट है। तो आपने देखा होगा ऐसे नैरो स्ट्रीट है और अचानक ही एक प्लाज़ा आ जाता है। तो ऐसी बहुत सारी प्लाज़ा है ये सिटी के अंदर। और मैंने देखा ये सिटी के अंदर ऐसे प्लाज़ाओं में ऐसे फ्रूट और वेजिटेबल वेंडर्स बेचते हैं। तो आज मुझे लग रहा है कि कुछ स्पेशल, मतलब वीक में कोई एक दिन होता होगा, तभी बहुत सारे ऐसे जो वेंडर्स रहते हैं वो सेल्स करने के लिए आते होंगे। और ऐसे ओपन कैफ़ेज़ भी रहते हैं, गवर्नमेंट अलाउ करती है यहाँ पे कि आप अपना रेस्टोरेंट डालिए और जो सीटिंग है वो बाहर दीजिए। ख़ास करके समर में यहाँ पे ऐसी सीटिंग्स देते हैं। एक ब्यूटीफुल स्ट्रीट आप देख सकते हो,
सब पुराने घर है, कोबल स्ट्रीट है, नो व्हीकल एट ऑल, और छोटे छोटे ऐसे लैंडस्केप एरिया है, बेंचेस लगाई है। काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है ये सब स्ट्रीट्स में घूमना। तो वापस से चलते चलते और एक प्लाज़ा में आ गए। ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल है, इतनी क्राउडेड नहीं है। और आप सेंटर में देखें वो कुछ है वहाँ पे, फाउंटेन रहता है, ऐसी कोई चीज़ें यहाँ पे बनाते हैं। ये सब है जो बार्न यहाँ से नज़दीक है, जो स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल है, वहाँ पे ऐसी बिल्डिंग है सेम टू सेम। तो उन जो इन्फ्लुएंस है काफ़ी हद तक बर्न सिटी का है। और ये एरिया ऑलमोस्ट जो ओल्ड सिटी सेंटर है, जो कोर एरिया, उससे थोड़ा बाहर, इसीलिए यहाँ पे ट्रैफिक मूवमेंट है। और यहाँ पे पार्किंग कोई भी कर नहीं सकता। जो लोकल लोग हैं, यहाँ के रेसिडेंट है, उनकी पार्किंग रहती है, उनको रेसिडेंट परमिट मिलती है और जो डिस्प्ले करते हैं डैशबोर्ड पे, फिर पार्किंग कर सकते हैं। अगर टूरिस्ट है तो आपको मल्टी स्टोरी में ही पार्किंग करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन रहता नहीं यहाँ पे, या फिर ओपन पार्किंग रहती है वहाँ पे। तो हम ऑलमोस्ट सिटी सेंटर के बाहर की साइड पे आ गए, और हमारा जो विज़िट है बीबेन का वो ख़त्म होने को है। बस यहाँ से हम आगे निकलेंगे अगले डेस्टिनेशन की तरफ।